तुम जानते हो ये राम कथा क्या है? बोले मैं नहीं जानता। उन्होंने दो रूप बताए राम कथा के। बोले एक तो ये राम कथा है ना, काली है, और ये जो काली है ना, काली लगती तो भयंकर है, लेकिन जो असुर हैं और जो इसके लाल होते हैं ना, उन्हें बचाने के लिए ही तो भयंकर रूप धारण करती है, हैं? तो जो काली जिनको मारती थी ना, उनमें एक तो महिषासुर था, काली ने उसको मारा। ऐसे ही हम लोगों का एक महिषासुर है, हम सबको मार रहा है, हम सब जिससे परेशान हैं, उसका नाम है मोह, है? वो सारे दुखों का, परेशानियों का कारण है। महामोह महिषेषु विशाला, महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। ये राम कथा है ना, काली है। काली जो है ना, खप्पर रखती है, तलवार रखती है। तो ऐसे ही हमारे दुर्गुणों को मारने के लिए, हमारे विकारों को मारने के लिए काली तलवार रखती है। बोले खप्पर क्यों रखती है? क्योंकि जिस दुर्गुण को, एक रक्तबीज नाम का राक्षस था, उसने ये वरदान पाया कि मेरी खून की बूंद गिरे उतने ही और मोह जैसे पैदा है जाए, रक्तबीज पैदा है जाए। तो ऐसे ही दुर्गुणों को जब हम स्वयं मारने चलते हैं ना, तो वो मरता तो है नहीं, और ज्यादा दुर्गुणों को पैदा कर देता है? तो फिर बचे कैसे? बोले बाको खून जो है, रक्त जो है, धरती पे गिर नहीं पावे, है? तो काली इस प्रकार से मारती है कि सिर को काट भी लेती है और रक्त को तुरंत जो खप्पर में भर लेती है? तो ऐसे ही हमारे जीवन में जो दुर्गुण है, केवल मरे बढ़े नहीं, उस काम को राम कथा करती है, काली बन करके, जैसे हम नहीं कर सकते। तो महामोह महिषेषु विशाला। वरदास जी ने मन ही मन इशारे में पूछा तो सब लोग जाकी शरण में आए कि अपनों कल्याण करा लेंगे। बोले ना, श्रवण के बस की बात नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि बोले राम कथा सबकी समझ में आती नहीं है, क्योंकि जिनकी समझ में राम कथा ज्यादा आती है, उनकी समझ में राम कथा नहीं आती है। जो हमारे दाढ़ी भाई पंडित जी बैठे, कहा मुस्कुराते क्यों नहीं हो? थोड़ा हंसा करो कभी कभी, जब हंसने की बात आए तो। जब भले ही जप में ध्यान ने कम दे लो करो, हैं? जब बात हंसने की आए, रिस्पॉन्स की आए, क्योंकि हमारी दादी जब कथा सुनाती थी, कहती हुंकरा दे तो रहेगो तो कथा बढ़िया सुनाई देगी, है ना? तो आपका हुंकरा देना, बात पे हंसना भी, रिस्पॉन्स देना भी, सिर हिलाना भी, वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समझ गए ना? हाँ। तो राम कथा सबको अच्छी नहीं लगेगी। क्यों नहीं अच्छी लगेगी? क्योंकि एक चींटी थी, बाकी एक दूसरी चींटी से दोस्ती हो गई। एक रहती थी नमक के पहाड़ पे, एक रहती थी मिश्री के पहाड़ पे। दोनों को पहाड़ तो देखने में सफेद ही हतो, है, पर सुड़ो अंतर हतो। देखने में कैसे हो? बिल्कुल ऐसे ही कामदेव और रामदेव, है? भगवान राम और काम दोनों हैं तो सुंदरता में एक जैसे, पर दोनों बड़े अलग अलग हैं।
जिस पे काम का जादू चलता है वो राम से कट जाता है, और जिस पे राम का जादू चल जाता है वो काम से कट जाता है ना। तो ऐसे ही ये जो नमक के पहाड़ पर और एक मिश्री के पहाड़ पे, एक दिन वो चैंटी जो है नमक वाली मिश्री वाले पहाड़ पे आई, बाकी दोस्ती में वह नौ तो एक दिन हमारे यहाँ आई हो। तो वहां ने जो है जब नहीं पहले आई मिश्री वाली नमक के पहाड़ पे, सुबह ने जो है नमक दद्दोबा के सामने बोले ये काहे, बोले ये तो बहुत बेकार लग रहा है, खा रहा सब है, और तू जा पे कैसे जी रही है। बोले मोह तो जी बड़ो स्वाद लग रहा है, मैं तो जई में पर जीवन काट रही हूँ। बोले तो तू नरक में कबू मेरे यहाँ आइयो, इतना मीठो है मेरो पहाड़ है। सुबह ने की ठीक है, पर वाने सोची चींटी ने कि मैं गई और वहां कछु मिलो कि नहीं मिलो। सुबह ने एक अपनो जो है एक पैंथरा अपनायो बिना काहुआ बताए, सो गई। अब बाने मिश्री धरी, बाने मिश्री खाई तो बोली तेरी मिश्री मुझे ज्यादा अच्छी ना लग रही है। बोले तेरी कसम खा रही हूं है तेरी मिश्री मुझे मीठी ना लग रही। सुबह ने ध्यान से देखी, सुबह ने चैंटी को मुंह न्यो पकड़ के जब मुंह देखो भीतर तो इतनो नमक कोटला भीतर धरियो। सुबह ने जिका धर्रा क्यों है, बोले जे जामा धर्रा क्यों कि यहाँ कचू खावी नहीं मिलो तो कम से कम बंदर नहीं धर कर रख लेता है यहाँ कचू नहीं मिलो तो कम से कम भूखे तो बोले जब तक जी नमक को डीला रहेगो तब तक मिश्री को स्वाद नहीं आवेगो है। यदि मिश्री को पूरा स्वाद लेनो है तो जी नमक तो है गलपटी में ते निकालनो पड़ेगा। तो ऐसे ही जिनके गलपटी में काम कथाएं हैं, चाम कथाएं हैं, दाम कथाएं हैं, हराम कथाएं हैं तो उन्हें राम कथा नहीं है। और जिन्हें राम कथा भा जाए तो एक बड़ी प्यारी बात कही है गोस्वामी जी ने। किसी ने पूछा किसको अच्छी लगती है ये, बोले जो काऊ न काऊ जन्म में भगवान को जो जीव दास रहो होगो, संत रहो होगो, भक्त रहो, सुरी तपेश्वरी सो राजेश्वरी और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी है। ये क्रम है। जो तप करता है वो राजा बनता है, और राजा बनता है वो सीधा डायरेक्ट नरक में जाता है, कहीं बीच में कोई रोक नहीं होती। चाहे वो राजा धरती को बने चाहे वो स्वर्ग को बने, इंद्र भी जब गिरता है ना तो सीधे नरक में जाता है, उसका एक स्टॉप रहता है। धरती का जब व्यक्ति राजा बनता है वो डायरेक्ट नरक में जाता है, और जो स्वर्ग का राजा उसका वन स्टॉप। जैसे हम कभी जब हवाई जहाज में जाते हैं तो बोले सीधे नहीं मिल रहा साहब फलानी जगह के लिए, बोले तो वाया है वन स्टॉप, बीच में एक स्टॉप होगा फिर वहां से दूसरी जगह के लिए उड़ेगा है। ऐसे ही स्वर्ग का राजा जब भी नरक को जाना होगा तो वन स्टॉप होता है, धरती पे आता है वो, फिर यहाँ करके वो राजा बनता है। राजा को मतलब राजा तो खत्म है गई, तो बोले या तो प्रधान बनेगो, जो पूरे गांव की जितनी भी आमदनी होगी बामे ते कचू % लगावेगो और बाकी है हाँ। एक बूढ़ी अम्मा कह रही थी, पत्रकार आयो, बोले माता जी बोले तुम्हारे गांव में चुनाव ना भाई, बोले अवई भाई हैं। अच्छा वो प्रधान बनेगो, बोले बनेगो। बोले तुम्हारे यहाँ वो लेटरिन है, बोले बेटा जी का होते है। अब वो बोलो कैसे बतावे हैं, बोलो सुबह सुबह लोटा लेके बाहर जाना पड़ता है कि घर में बनवा देंगे। अच्छा तू बाकी कह रहा हो, वो तो सवरी प्रधान खाएगो, हमारे यहाँ की आई तो होती है, वो तो सवरी ने प्रधान खाएगो है। तो जितने भी जो पद होते हैं ना ऊंचे ऊंचे पद, जिनमें जो है पैसा बिना कमाए का या बिना किसी उसका आता है, वे सब जो है नरकेश्वरी की तैयारी पहले तप करके आए, राजेश्वरी बने तो नरक की तैयारी सीधी सीधी कर रहे होते हैं। ये क्रम है।
हाँ, जो समझदार हो वो इस क्रम को बीच में से डाइवर्ट कर लेता है, डाइवर्ट कर देता है, बदल देता है। कैसे? पूर्व जन्म में कोई अच्छा कर्म किया और यदि उसे कोई पद मिला, उस पद में से कमा कमा के इतना धर्म कर्म करता है, इतना पूजा पाठ करता है, इतना संतों की सेवा करता है, इतना कथा भागवत कराता है, और उसमें भी फिर कामना नहीं रखता, स्वर्ग की भी कामना नहीं रखता, पद की भी कामना नहीं रखता, यश की भी कामना नहीं। वो सिर्फ ये चाहता है कि मुझे भगवान का परिकर बनना है, मुझे मुक्ति ही चाहिए, भगवान के धाम को जाना है, मुझे स्वर्ग फर्ग नहीं जाना। ऐसी इन कामनाओं को मार देता है तो फिर उसका जो है वो रास्ता बदल जाता है। बात समझ में आ गई? हाँ। ब्रह्मलोकलो भोग जो चाहे सबन को त्याग। स्वर्ग लोक लो नहीं, ब्रह्म लोक लो भोग जो चाहे सबन को त्याग, उनको भी त्याग दे, हैं? तब वो भगवान के धाम का अधिकारी बनता है। तो जिनको ये कथाएं अच्छी लगती हैं, दाम कथा, काम कथा, हराम कथा, चाम कथा, नाम कथा, उन्हें राम कथा अच्छी नहीं लगती है। राम कथा किनको अच्छी लगती है? जो कभी न कभी किसी न किसी जन्म में या तो भगवान के दास रहे हैं, या भगवान के परिकर रहे हैं, भगवान के संत रहे हैं, तो उन्हीं को केवल राम की कथा अच्छी लगेगी। चौपाई कही है, राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाप। चकोर करहि जेहि पाना, ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। सती जग जननी भवानी, जग जननी भवानी। भगवान ने हमको दो चीज दी हैं, एक दिया है दिल और दूसरा दिया है दिमाग। दिमाग दिया है संसार का विचार करने के लिए और भगवान को पाने के लिए। दिल इसलिए दिया है, लेकिन हम कहीं न कहीं उल्टा कर जाते हैं दुनिया वालों से, संसार वालों से, हैं? और दिमाग लगाते हैं भगवान में।
दिमाग लगाते हैं भगवान में, गुरु में, या भगवान के भक्तों में, संतों में दिमाग लगाते हैं, और दिल संसार वालों से लगाते हैं। अच्छा, संसार वालों को दिल से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि संसार जो है वह मिथ्या है, सत्य नहीं है। संसार झूठा है, और झूठे का जब विचार करेंगे, ज्ञान करेंगे तो वैराग्य होगा, और झूठे से दिल लगाएंगे ना तो फिर दुख होगा। क्योंकि हम लोगन के बाबा नहीं रहे, बन के पर बाबा नहीं रहे, बे नहीं रहे हैं। कल कलश यात्रा निकल रही थी ना, तो कलश यात्रा में जब पल्लंगते, जब उस तरफ से जब हम घुसे तो बीच में एक नीम का पेड़, बाकी नीचे जो है ना देवता से बैठे होते घंटरिया टंग रही थी, और बई की बगल में एक बहुत पुराना टूटो फूटो मड़ा। पहुंच गए आप लोग कि नहीं पहुंचे? कालेश्वर की घड़िया में जब परिक्रमा गई तो टूटो फूटो मढ़ा है। जब मैंने उसको देखा तो मैं सोच रहा था जब किसी ने इसे बनाया होगा तो कितना सुंदर लगा होगा, है? दर्शन करिए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अब जाके ईंट कैसी खिर खिर के नीचे गिर गई हैं, जी कबू बने होगा तब, है ना? ऐसा गृह प्रवेश आया होगा, हाँ? पहले पंडित जी बुलवाए होंगे, सत्यनारायण की कथाएं भई होगी, पंजीरी बटी होगी। अब इसके अंदर झांक लोगे ना तो बदबू के मारे टिका नहीं जाएगा, क्योंकि आड़ है ना वहां, कुत्ता भी इंसान भी, जहां धूप बत्ती छोटो मोटो हवन फवन भयो हो है, आज बा में कुत्ते भी। और जिस दिन गिर जाए उसी दिन है, जिस दिन गिर जाए उसी दिन है। तो संसार, अच्छा इसमें जो ईंटों में जो वो लगा है ना, क्या कहते हैं उसे? हाँ, है ना, लौना जो लगा है, वो जिस दिन बना था ना उसी चालू हो गया था, पर हमारी आंखों को नजर नहीं आ रहा था। बहुत दिन बाद समझ में आया। ऐसे ही हमारो भी जादना जन्म भयो का बैदना ते लौना चालू लग है ना, बैदना तो चालू है ना, लेकिन पतो ना पर रो जन कब बालक ते जवान है गए, जवान ते बूढ़े है गए, और अब कब जने बुलावो आ जाए, हैं कब बुलावा आ जाए पता नहीं चलेगी। तो बात मैंने इस बात पे कही है कि ये जो संसार है ना, ये शनै शनै सरस्वती नश्यति इति संसार, इसका जब बुद्धि से विचार करेंगे तो वैराग्य होगा, लेकिन दिल लगा देंगे तो वैराग्य कभी होने वाला नहीं है। इसलिए दिल दिया था भगवान से लगाने के लिए, और दिमाग दिया था संसार का विचार करने के लिए, लेकिन हमने उल्टा कर दिया। सती ने यहां उल्टा कर दिया, दिमाग है उसमें, लेकिन उस दिमाग का प्रयोग जो है संसार के विचार में नहीं करती है, उसको जो है कहां करने लगी। अच्छा ये सती है ना, दक्ष कहते हैं बहुत चतुर, बहुत खोपड़ी वाला, बहुत होशियार, है ना, बोले बड़ा दक्ष आदमी है साहब, तो बहुत चतुर बहुत होशियार, बेटी है उसका अंश है। अच्छा बुद्धि होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बुद्धि करने के लिए, लेकिन बुद्धि ने विचार के बजाय अहंकार करना चालू कर दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा।